नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया इनसाइट न्यूज। मैं मानसी यादव आपके साथ। जयपुर में 16 वर्षीय छात्रा वंशिका की संदिग्ध मौत का मामला लगातार गहराता जा रहा है। 13वीं मंजिल पर चश्मा और चप्पल मिलने के बाद नीचे मिला शव अब इस पूरे घटनाक्रम पर कई गंभीर सवाल खड़े कर रहा है। परिजन इसे आत्महत्या नहीं बल्कि सुनियोजित हत्या बता रहे हैं। शव लेने से इनकार न्याय नहीं दिलाने के चक्कर में मेरा मानना यह है कि इस मामले में भाजपा का कुछ मेंबर है और समाज के कुछ पदाधिकारी भी है जो ये नहीं चाहते कि मेरी बेटी को न्याय मिले। वो ये चाहते हैं कि इनको माँ बाप को गुमराह करे, सीधे साधे हैं इनको गुमराह करे, बढ़िया है, 2-4 दिन बोलेगा चुप बैठ जाएगा। उनका मानना है, ये उनकी सोच है, लेकिन मैं चुप बैठने वाली नहीं हूँ। जब तक मेरी बेटी को न्याय नहीं मिलेगा, मैंने उस दिन भी यही कहा था, मैं आज भी यही कह रही हूँ, जब तक न्याय नहीं मिलेगा मैं आवाज उठाऊंगी। चाहे वो कोई भी मंच हो, चाहे कोई भी एनजीओ, अगर समाज हो या समाज हो, मैं सबके पास जाऊंगी, विनती करूंगी, हाथ जोड़ूंगी। आवश्यकता पड़ी तो मैं दिल्ली में भी जाऊंगी, मैं हर जगह जाऊंगी जब तक मेरी बेटी को न्याय नहीं मिलेगा। और मेरी बेटी की अस्थियां मैं जब भी विसर्जन करूंगी जब मेरी बेटी को न्याय मिलेगा। सब इसमें मिले हुए हैं। मैं तो ये चाहती हूँ मेरी बेटी को न्याय मिले। मेरे पति को धमकाया जाता है, मेरे को धमकाया जाता है कि आप चुप रहो, आपके ऊपर कार्रवाई होगी। क्यों हमारे ऊपर कार्रवाई क्यों होगी? बेटी तो मेरी मरी है। कहना चाह रहे हैं आप लोगों से, मीडिया से, इनसे सबसे हाथ जोड़ के कि मीडिया हमारी आवाज़ उठाए और हमारी मतलब कार्रवाई करवाए कि हम तो केवल एक तो सीबीआई जांच के लिए करवाना चाह रहे हैं क्योंकि हमें प्रशासन पे कोई भरोसा नहीं है। दूसरी बात, हमारी जो 8 मांगों की उन्होंने एसडीएम ने पहले ले चुका है, उसका मुख्यमंत्री ने आज तक कोई संज्ञान नहीं दिया। तीसरी बात, गोपाल सैनी ने जो हमारा धरना उठवाया, गोपाल सैनी ने और राकेश गुप्ता ने, उन्होंने के खिलाफ कार्रवाई की जाए ताकि हमें धरने पे तो उठवाया क्यों था। गोपाल सैनी ने धरना उठवाया और ये बोला कि दूसरे दिन मैं सीएम से मिलवाऊंगा, सारी चीज करो, या तो गोपाल सैनी को बर्खास्त करवाओ या कुछ ना कुछ करवाओ हमारा। और हम ये बात, अगर ये तीनों बात नहीं हुई, हमारी सीबीआई जांच के इनकी बात नहीं हुई, तो मैं 2 दिन का अल्टीमेटम दे रहा हूँ गवर्नमेंट को और प्रशासन को। 2 दिन बाद मैं धरने पे बैठूंगा, वो भी बीजेपी कार्यालय के बाद। चाहे मेरे पास 3 ही आदमी हो तो 3 ही आदमी बैठेंगे, चाहे हम मर जाएंगे या कुछ भी कर लेंगे, उसके जिम्मेदार गवर्नमेंट प्रशासन ये खुद होगी। आज तक इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं करी। सबको सब कुछ पता है, सीएम तक को भी पता है, पर वो भी संज्ञान नहीं ले रहा हमारा। आप जिस तरह से देख रहे हैं कि 1 महीना होने के बावजूद भी इनके परिजनों के आंख के आंसू नहीं सूख पा रहे हैं, ये इस दर्द को बयां करते हैं कि क्या चल रहा है, किस तरह से प्रशासन अनदेखी कर रहा है। मेरा तो मानना यह है कि प्रशासन कहीं दूसरी घटना का इंतजार तो नहीं कर रहा है, कहीं कोई दूसरी घटना ऐसी हो तो हम कोई कार्रवाई करें। जिस तरह से आपने इनके माता पिता का वंशज, माता पिता का दर्द आपने सुना, उससे महसूस होता है कि कहीं राज्य में प्रशासन नाम की कोई चीज नहीं है। जब अधिकारी किसी को धमकाने लगे, परिवादी को, तो फिर उसका कोई मायना नहीं बच जाता है। जबकि अभी राजस्थान में भाजपा सरकार है, भाजपा के मुख्यमंत्री हैं, भाजपा के एमएलए हैं, ये दोनों वोटर भाजपा के हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी की विधानसभा है सांगानेर। उसके बावजूद भी अगर ये हालत है तो आप देख सकते हैं पूरे प्रदेश में क्या हालत हो सकती है। सर, इनका जो मीडिया पे नहीं बोलना देना का जो है, जो आप बता रहे हो, ये लोग ऐसे लोग हैं जिनका हम नाम ओपन नहीं कर सकते क्योंकि कारण क्या है, उन लोगों से हमें डर है। कल को मेरे एक छोटा बच्चा और एक बेटी को तो मैं खो चुका हूँ, कल को ऐसा नहीं हो जाए मैं बेटे को भी खो दूँ या मेरे साथ भी कुछ हादसा हो जाए तो ये दोनों क्या करेंगे। ये बात तो अब आपको पता लगी होगी कि किसी तरह को हमें धमकी मिली हुई है। आप अभी कह रहे थे कि कोई 2 आईएएस अधिकारी भी हैं, वो कौन है, उनके नाम बताओ ना, क्या दिक्कत है? सर, आईएएस अधिकारियों के नाम इसलिए नहीं बता सकते क्योंकि इसमें बहुत लोग हैं सम्मिलित, तो उनके अगर नाम मेरे को क्लियर होता तो मैं खुद ही वो कर लेता, पर आईएएस अधिकारियों के नाम मैं नहीं बता सकता। परिवार को सुरक्षा मुहिम के तहत कुछ दिन पहले भी मनीष जी को एनआईए सर्किल के पास में भी रोक रखी है। रात को जाते जब कुछ लोगों ने रोककर उनको कहा मैं पूछता हूँ तो वहां पर बच्चे के साथ होता है, उसका एक छोटा भाई भाई भी है, कल को उसके साथ कौन रहता है तो जिम्मेदार कौन है? एक उसके भाई के नाम पूरा मेरा फर्ज है, सब समाज का फर्ज है। ये लड़ाई मेरी अकेले की नहीं है। मैं भाजपा का हूँ अगर तो उसके नाते ये नहीं
भी भाजपा का नेता होने के नाते मुझे टारगेट करोगे, लेकिन मानव धर्म के नाते, इंसानियत धर्म के नाते, सनातन धर्म के नाते इनके साथ लड़ना मेरा फर्ज है। मैं अपनी बेटी वंशिका के न्याय के लिए यहाँ पे बैठी हूँ। 5 जून से 9 जुलाई हो गई, आज मेरी बेटी का बर्थडे भी है। मैं बेटी के बर्थडे धूमधाम से मनाती हूँ, लेकिन आज भी उसके जन्मदिन के ऊपर न्याय के लिए बैठी हूँ। उस बेटी को न्याय दिलाने के लिए बैठी हूँ। उसको अभी तक किसी ने न्याय नहीं दिलाया, जबकि पुलिस प्रशासन कहती है कि हम अपनी कार्रवाई कर रहे हैं, आप चुप रहो। समाज कहता है हम अपना काम कर रहे हैं, आप चुप रहो। हम सबकी बातें सुन के चुप बैठे हैं। आज हमें मौका मिला कि हम कुछ कहे पब्लिक के सामने। पुलिस प्रशासन ये कह रही है एफएसएल रिपोर्ट लेने गए, जब कि एफएसएल रिपोर्ट आपको नहीं मिलेगी, अगर आप ज्यादा बोले तो आपके ऊपर कार्रवाई होगी। ये कौन सा कानून है कि जो परिजन की बेटी मरी है उसी परिजन को नहीं बता रहा कि एफएसएल रिपोर्ट में क्या है। मोबाइल हमारे जब्त हो रहे, मोबाइल से किसी से कांटेक्ट नहीं कर पा रहे, ना किसी को मैसेज भेज पा रहे, ना हम अपनी विपदा बता पा रहे। राकेश कैलेंडर वाला 8 जून को आके धरना उठा दिया। उसने कहा कि हम आपको सीएम से मिलवाएंगे। आईएस फ्लैग के जो सीसीटीवी कैमरे हैं, समाज की 5 लड़कियों को ले जाके वहाँ पे आपको सीसीटीवी कैमरे चेक करवाए जाएंगे। आप हम पे विश्वास करो संतोष जी, मनीष जी, आप हम पे विश्वास करो, हम आपके साथ न्याय लड़ेंगे, आपको धोखा नहीं देंगे। उस दिन का दिन है और आज का दिन है 8 जून से 9 जुलाई हो गई, मतलब 1 महीना 1 दिन हो गया। ना राकेश कैलेंडर वाला सामने आया, ना गोपाल सैनी सामने आया। कि सुबह तक तो 2 बजे तक तो पुलिस वाले ये तक कह रहे थे कि उसमें फुटेज वगैरह भी नहीं आ रही है आपकी लड़की की, और 2 बजे बाद जब उनके ऊपर थोड़ा प्रेशर हमने लगवाया तब उन्होंने ये बताया कि 7:20 पे आपकी बेटी की एंट्री, तो वहाँ पे परिंदा भी पर नहीं मार सकता, तो मेरी बेटी कैसे अंदर चल गई। और उसके बाद कोई फुटेज नहीं है हमारे पास, न उन्होंने दिखाई हमें आज तक प्रशासन ने, और न कोई चीज वहाँ का गार्ड रजिस्टर वगैरह कुछ भी नहीं दिखाया कि उन्होंने जब्त करा भी है नहीं करा। तो आपको बिल्कुल नहीं बताया गया कौन से फ्लैट में हुई, कौन से फ्लोर पे हुई, अधिकारी का नाम क्या था? नहीं मैम। किनके नाम लिए थे मैम? पहले तो जो हमारी रिपोर्ट थी वो प्रतापनगर थाने में थी। प्रतापनगर थाने में एडिशनल एसपी आलोक सिंघल था, उसी ने क्लियर ये बोला था कि आपकी मॉर्निंग में डेड बॉडी मिल गई है, और मैंने परिजनों को सूचना कर दी और परिजनों को सुपुर्द करके वहाँ पे वो पहुँचा दी। मुझे कोई इन्फॉर्मेशन 2 बजे तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली थी, दिन में 2 बजे तक। वो तो मैं खुद वहाँ पे एआई कॉलोनी में गया था, तब मेरे को पता लगा था। देने वाली घटनाएं सामने आ रही है। भले ही मिर्जा मोदी स्कूल का मामला हो, भले ही गंगानगर के अंदर जो जिस प्रकार से हैवानियत एक 13 साल की बच्ची के साथ बरती गई, उस वाला मामला हो, और वंशिका का मामला आपके सामने है। इसी तरह से जगतपुरा रोड पर जो ईशु गुप्ता थी उसके साथ का मामला देख लीजिए। इस तरह के गंभीर मामले जब समाज के अंदर आते हैं तो सब समाज को पीड़ा होती है, दुख होता है कि कल को बेटियों की सुरक्षा कौन करेगा। अगर जिम्मेदार लोग, जवाबदेही लोग अगर इस चीज की जिम्मेदारी नहीं निभाएंगे तो आम जन जाएगी किसके पास, न्याय किससे मांगेगी। न्याय देने वाले ही अगर गुनहगार की भूमिका निभाएंगे तो उनका दर्द, उनकी